हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने ATR01 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे वह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न जो है कॉमन रहा है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इन प्रश्नों को बता देना चाहूँगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ हेल्प हो सके, आपको कुछ मदद हो सके। तो दोस्तों, प्रश्न बन के एग्ज़ाम में आता है कि एक अच्छे अनुवादक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फिर से बोल दूं प्रश्न, एक अच्छे अनुवादक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखना है कि एक अच्छे अनुवादक की विशेषताएं निम्नलिखित होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देना है भाषा का सटीक ज्ञान होना। ओके, एक अच्छे अनुवादक की सबसे प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि उस अनुवादक को सभी भाषाओं का ज्ञान जो है सटीक रूप से होनी चाहिए। फिर से बोल दूं, एक अच्छे अनुवादक की सबसे प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि उस अनुवादक में भाषाओं का ज्ञान जो है वह सटीक रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 नंबर, सरल भाषा का प्रयोग का ज्ञान। एक अच्छे अनुवादक की सबसे दूसरी बड़ी विशेषता यह होती है कि वह जिस भाषा में अनुवाद करेगा वह भाषा काफ़ी सरल होना चाहिए। फिर से बोल दूं, एक अच्छे अनुवादक की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह जिस भाषा में जिस चीज़ को अनुवाद करेगा वह भाषा सरल होना चाहिए, जिससे कि सभी को समझने में सुविधा हो। नेक्स्ट है व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना। एक अच्छे अनुवादक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उस अनुवादक में व्याकरण का ज्ञान होना काफ़ी अधिक अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उस अनुवादक में व्याकरण का ज्ञान, यानी कि व्याकरण का जो ज्ञान का भंडार है उसके गुणों में समाहित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मौलिकता का गुण होना चाहिए। एक अच्छे अनुवादक की यह भी एक प्रमुख विशेषता रही है कि उस अनुवादक में मौलिकता के जो विभिन्न गुण होते हैं उसका समावेश होना चाहिए। या शॉर्ट ट्रिक में आप बोल सकते हो कि उसमें मौलिकता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है एक समाज का ज्ञान होना। एक अच्छे अनुवादक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उस अनुवादक को समाज का विभिन्न वर्गों से संबंधित ज्ञान का होना आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि उसे सामाजिक ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो एक अच्छा अनुवादक बन सकता है। नेक्स्ट है सभी विषयों से संबंधित ज्ञान। एक अच्छे अनुवादक की विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि उस अनुवादक को सभी विषयों से संबंधित ज्ञान काफ़ी अधिक मात्रा में जो है उसके गुणों के अंतर्गत समावेश होने चाहिए, तभी वह एक अच्छा अनुवादक बनता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक अच्छे अनुवादक में ये विशेषता पाई जाती है। एक अच्छे अनुवादक में सभी विषयों का ज्ञान होता ही होता है, अन्यथा वह एक अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता। नेक्स्ट है धैर्यवान का होना। धैर्यवान का होना भी एक अच्छे अनुवादक की गुणों के अंतर्गत आने वाली सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि धैर्यवान का होना भी एक अच्छे अनुवादक की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है विवेकशील बुद्धि। विवेकशील बुद्धि भी एक अच्छे अनुवादक की प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छा अनुवादक की जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसका
काफ़ी अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि विवेकशील बुद्धि वाला व्यक्ति जो है ही एक अच्छा अनुवादक बन सकता है। एक अच्छा अनुवादक बन सकता है। हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए विवेकशील बुद्धि का होना मनुष्य के पास काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट है मनन चिंतन करने वाला। एक अच्छे अनुवादक की विशेषताओं के अंतर्गत, उनके गुणों के अंतर्गत मनन चिंतन करने का जो विषय होता है उसके अंदर होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि मनन चिंतन करने वाला ही एक अच्छा और सुचारू रूप से भाषाओं का अनुवाद करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है संवेदनशील होना। संवेदनशील होना भी एक अच्छे अनुवादक की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। एक अच्छे अनुवादकों के विशेषताओं में यह पाया जाता है कि वे संवेदनशील होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संवेदनशील होना एक अच्छे अनुवादक की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो मैं यहाँ पर 10 पॉइंट मैंने लिखा है, जो कि पहला है भाषा का सटीक ज्ञान, सरल भाषा का प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मौलिकता का गुण होना चाहिए, उसे समाज का ज्ञान होना चाहिए, सभी विषयों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, विवेकशील बुद्धि वाला होना चाहिए, मनन चिंतन करने वाला होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बता दूं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से केवल उसी प्रश्नों को लेके आता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं और जिस प्रश्न की आने की संभावनाएं जो हैं सबसे ज़्यादा होती है। मैं इन्हीं सभी प्रश्नों को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य पाता हूँ और सौभाग्य पाने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके जो आने वाले परीक्षाएं हैं उसमें आपको मदद मिल सके और आप जो है अच्छा मार्क्स पास हो करके अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। थैंक यू। वंदे मातरम।